जो नाखून नहीं देश के लिए कटा है, एक रक्त खून नहीं देश के लिए, वो वीर बन जाते हैं। वीर सावरकर को वीर कौन बोला है, उपाधि दिया है? जो कभी वीर का कौन वीरता का काम दिए, लेटर लव लेटर लिखे अंग्रेजों को, माफीनामा, वो वीरता होता है। जो बुलबुल पर चलकर आए और गए, वो वीरता है। जिस दिन से पद यात्रा शुरू हुआ है, भाजपा का नींद हराम हो गया है। देश के लिए आरएसएस और भाजपा दोनों खतरा है। आतंकवाद का शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी का जड़ है, आरएसएस का जड़ है। कि आरएसएस को टारगेट तो हमारे सरदार पटेल ने ही कह दिया था कि सबसे बड़ा नक्सलवादी तो आरएसएस से जुड़ा हुआ जो देश के बापू को मारने वाला नाथूराम गोडसे था, पहला आतंकवादी था जो देश का धर्म और जाति में जात पात का उन्माद फैलाकर देश को बांटने की राजनीति। आरएसएस को अब राष्ट्रवादी नहीं मानते क्या? आरएसएस को कौन राष्ट्रवादी मानता है? देखिए, नीकर जलाने की बात तो अलग है। जो हमारा भारत जोड़ो यात्रा से इतना बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को हुई कि राहुल गांधी जी के टी शर्ट और जूते पे पहुंच गए, तो जिसका सोच ऐसा दर्शाता है, जो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए हम निरंतर महंगाई का हल्ला बोल रैली किए। अभी रामलीला मैदान में आप देखे होंगे इतना भीड़ और इतना आम आवाम का जुटाव हुआ, देश भर में लगा कि एक ललकार कांग्रेस का वो दिल्ली के इस रामलीला मैदान से अब पैगाम शुरू हो गया। और दूसरा, तत्कालीन 7 तारीख से पद यात्रा से, जिस दिन से पद यात्रा शुरू हुआ है, भाजपा का नींद हराम हो गया है। भाजपा के सारे नेता बौखलाहट, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी कितना झूठ बोलेंगे। लेकिन आप लोग बार बार आरएसएस को टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, आरएसएस को टारगेट तो हमारे सरदार पटेल ने ही उनको कह दिया था कि सबसे बड़ा नक्सलवादी तो आरएसएस से जुड़ा हुआ जो देश के बापू को मारने वाला नाथूराम गोडसे था, पहला आतंकवादी था जो देश का, और जिन्होंने हमेशा देश को आतंकवाद का शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी का जड़ है, आरएसएस का जड़ है। जो पहला आतंकवादी देश के हमारे बापू को मारने का काम किया, तो इसलिए टारगेट तो करना बनता है। आरएसएस का कहाँ संलिग्नता है, कहाँ लोग वो देश के लिए नहीं, जो देश का 52 साल तक ध्वज नहीं फहराए अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, वो देश का चिंता कहाँ करते हैं? वो तो धर्म और जाति में जात पात का उन्माद फैलाकर देश को बांटने की राजनीति। आरएसएस को अब राष्ट्रवादी नहीं मानते क्या? आरएसएस को कौन राष्ट्रवादी मानता है? तो जो स्वयं सेवक संगठन है सर, वो स्वयं सेवक, स्वयं का मतलब स्वयं सेवा करने के लिए है। सबका साथ विकास का नाम लेकर स्वयं सेवा करता है। अब देखिए, मोदी जी जैसे स्वयं सेवा ले रहे हैं। स्वयं सेवा क्या है कि हमारे कुछ पूंजीपति साथियों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से लोन माफ कर दिया जा रहा है, जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, गरीब को जिस तरह से आए दिन आप देखे होंगे 3 काले कानून लाकर किसान को जिस तरह से मारने का कोशिश किया गया, उसी तरह से 44 से 4 कोर्ट कानून लाकर मजदूर को मारा जा रहा है। ये मंसूबा बना गया है। जैसे आप 370-35 से धारा की बात होता है कश्मीर का, उसको हटाया गया, खुशी की बात है, हटाया गया। लेकिन वो क्यों हटाया गया, उसके पीछे मंसूबा जान रहे हैं क्या है? वहाँ मंसूबा एक ही है कि अडानी को जंगल जमीन पूरे देश का चाहिए। सर, आतंकवाद खत्म करने के लिए था सर। आतंकवाद एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कही गई थी। आप कितना सर गया और कितने आतंकवादी बढ़े हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूरा उठाकर देख लीजिए इसके 8.5 साल का कार्यकाल। पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। वो तो लग रहा है कि इसीलिए तो बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं हमारे मोदी जी। इतना थर थर कांप रहा है कि आरडीएक्स कहाँ से आ जाता है। जब पुलवामा जब होता हमला, कहाँ से आरडीएक्स आज तक उस कार का नंबर नहीं हुआ। 1700 पेज का एसआईटी दिया रिपोर्ट, उसके बाद भी आज तक पता नहीं चला उसकी कार का मालिक कौन है। एक कार का मालिक बता दे भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता नेता कि उस कार से जो आरडीएक्स इतना भरपूर मात्रा में आया था, हमारे देश के जवान शहादत दिए थे, उस शहादत का बदला जब आरडीएक्स जिस कार से आया वो कार का मालिक का नाम आज तक नहीं देश का कानून बता पाया, तो देश में कानून व्यवस्था कहाँ है? जिस तरह से कानून व्यवस्था और देश में धज्जियां उड़ाया जा रहा है, देश के आतंकवादी प्रक्रिया को अब खत्म करने की बात करते हो। जिस कश्मीरी पंडित के लिए आप जिस तरह से कश्मीरी फाइल दिखाकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री भाजपा के नेता निरंतर प्रचार करते थे कि कश्मीरी फाइल, कश्मीरी पिक्चर देखो, और वो
वो लिखला खुदा पहाड़ लिखली चुहिया, वो फिल्म भी बनाए जिसका तो वो मंसूबा क्या था उस समय, गवर्नर रूल्स था तो उस समय गवर्नर भी था कौन, तो भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर वहाँ था। सरकार वीपी सिंह के साथ 80 सांसदों का समर्थन के साथ सरकार भाजपा की ही थी और उन्हीं के समय कश्मीरी पंडित पलायन हुए और उसी कश्मीरी के नाम पर जिस तरह से आज भी आप देखे होंगे गुजरात में एक कश्मीरी IPS अधिकारी की पंडित कब से बंद पड़ा है, क्योंकि सच्चाई का और सत्य का सामना आईना दिखाने का काम किया, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है, जो अतिक्रमण किए हुए हैं, जो माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट उठाकर देखिएगा ना, बुलडोजर तो उन पे इतना चलेगा, लेकिन उन पे तो नापाक इरादा लेके चलते हैं लेकिन पाक हो जाते हैं। कैसे पाक हो जाते हैं? उनके पास ऐसा जल है जो आपके यहाँ संबंध आएगा, चाहे नारायण राणे हों या वो मुकुल राय हों या कई नेता को जो भाजपा ज्वाइन, अभी हमारे 8 विधायकों को खरीदा गया कि भारत जोड़ो यात्रा को धूमिल करने की कोशिश की गई, तो इनके पास तंत्र है, 3 तंत्र, CBI, ED, इनकम टैक्स, या इससे अगर थक जाते हैं तो धन का प्रयोग और बल का प्रयोग कर कर हमारे विधायक कहते थे मैं कांग्रेस मुक्त करूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो रहा है। भाजपा में हमारे जानते हैं कितने मंत्री और MLA को खरीद चुके हैं। अब तो भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है, मुक्त कहाँ हुआ है? तुम एक तरफ कहते हो कि मैं कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, और तुम्हारे में तो सारे नीरव मोदी से लेके विजय माल्या से लेकर आज तक तुम पकड़ नहीं पाए, सारा देश के टैक्स का पैसा नोट लेके भाग गए। बीजेपी दूसरी कांग्रेस बन रही है क्या? अरे देख ही रहे हैं कि वो मुक्त करने की बात करते हैं, हमारा विचारधारा तुम्हारे पर थोपे जा रहे हैं। एक तरफ तुम ED और इनकम टैक्स CBI का छापा मरवा के और डर दिखा के उनको नोटिस भेजवा के ED का और अपने में सम्मिलित कर लेते हो कांग्रेस को। अगर तुम्हारा विचारधारा, तुम्हारा मंसूबा RSS का अगर यह मंसूबा रहता कि मैं कांग्रेस मुक्त करना चाहता हूं लेकिन कांग्रेस के लोगों को नहीं लेकर मुक्त हो सकता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रवक्ता, पूरे नेता राहुल जी से भयभीत होकर, जिस तरह से राहुल के नाम से भय है, उनका नाम लेकर दिन रात भजन जैसे भगवान श्री राम का करते हैं, अब राहुल का भजन करते हैं कि राहुल जी अभी क्या खाए हैं, कहाँ कंटेनर में घुसे हैं, कौन सा बनियान पहने हैं, कौन टी-शर्ट पहने। अरे बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिहन को, जब मैं बुरा देखियो मुझसे बुरा न कोई। एक उंगली उठाता है तो 3 इंडिकेशन देता है। मफलर 70,000 का, मफलर 70,000 का कौन लगाता है? अमित शाह। 10 लाख का सूट कौन पहनता है? मोदी जी। अरे जो 3 पुश्त से जिसके 3 परिवार में प्रधानमंत्री रहे हैं वो 40,000 का टी-शर्ट नहीं पहन सकता, और तुम तो 35 साल तक भीख मांगे हो। तुम ही बोलते हो, प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से बोलते हैं कि 35-40 साल तक मैं भीख मांग के खाया। वो 10 लाख का सूट पहनता तो किसके पैसे का? GST टैक्स और जनता के पैसे का पहनना, जनता के खून का चूस कर पहनता है। और जिस तरह से 1.5 लाख का पेन लगाकर, 3.5 लाख का चश्मा लगाकर, 180 करोड़ के प्लेन पर चलकर 18 करोड़ के गाड़ी से घूमता है, कौन? वो गरीब भिखारी का बच्चा है। वो तो राजशाही ठाट बाट आपको जरूरत है। राहुल जी तो सादा सदा विचार, फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल। वो तो झोला में इतना भर चुके हैं PM केयर फंड का माल कि उठ ही नहीं रहा है मोदी जी से। वो तो अडानी से अंबानी तक पहुंच चुका है लोन माफ के माध्यम से। कई लोग पहुंच चुके हैं विदेश कि जब देश में उनके पास कहते हैं 40 साल में भीख मांगा, 10 साल चाय बेचा, 17 साल में RSS और इसमें रहकर सेवा किया संगठन का, फिर कुछ दिन जंगल में बिताया साधुओं के साथ। फिर कितना उम्र है मोदी जी का, और जिस तरह से फर्जी उनका सर्टिफिकेट निकल जाता है। झोला उठा के भागेंगे क्या? देखिए वो अब झोला पाप का झोला भर चुका है। अब मोदी जी के पाप का झोला भर चुका है। अब जनता उनको नकार रही है। ये बौखलाहट आपको नहीं समझ में आ रहा है? जो देखे आप केरला का जो चल रहा है, उनके नेता क्या क्या बोल रहे हैं। कभी अमित शाह जाके टारगेट राजस्थान से बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, स्मृति ईरानी क्या बोलती है कि जो कन्याकुमारी से चले और दर्शन नहीं किया, अरे तू हमको सत्य मार्ग का रास्ता दिखाओगी। हमारे नेता तुम्हारे नेशनल चैनल पे शायद तुमको दिखाने, तुम्हारा जो PRO है कमज़ोर है, जो तुमको नहीं पता है कि हमारे राहुल गांधी जी सत्य मार्ग पर चलने वाले तो सत्य के प्रतीक का दर्शन करके ही चलेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी का जैसे दर्शन कर आप देखे होंगे, जिस तरह से टोल की स्मृति ईरानी की निर्लजता पर, हाँ, इस तरह का शब्दों का प्रयोग करके राहुल जी पर जैसे वाच
यानी वार किया गया, उसको जिस तरह से प्रधानमंत्री और सारे भारतीय जनता पार्टी रविशंकर प्रसाद से लेकर और राहुल गांधी को टारगेट किए गए, तो ये भय और उनकी पसीना निकल गई है। 7 दिन कह रही है अपने नेता को आप लॉन्च कर रहे हैं फिर से। नेता हमारे लॉन्च क्या है? राहुल गांधी जी त्याग, तपस्या, बलिदानी की प्रतिमूर्ति, सोनिया जी के बेटा है। राजू जी त्याग जो बलिदानी हुई थी, और इंदिरा जी जो देश के लिए, राजू जी और टुकड़ों टुकड़ों में जिनका देश के लिए समर्पण हो गया, जो जीवन बलिदानी दिया है, जो नाखून नहीं देश के लिए कटा है, एक रक्त खून नहीं देश के लिए बहा, वो वीर बन जाते हैं। वीर सावरकर को वीर कौन बोला है, उपाधि दिया है? जो कभी वीर का कौन वीरता का काम दिए? लेटर, लव लेटर लिखे अंग्रेजों को, माफीनामा, वो वीरता होता है। जो बुलबुल पर चलकर आए और गए, वो वीरता है। कौन सा बुलबुल मोदी जी बना दिए थे? उस समय सावरकर उस पे जाते थे, आते थे, कर्नाटका में पढ़ाया जा रहा है। तो ये देश की भविष्य जो है, युवाओं का जिस तरह से धूमिल करने के लिए, जिस तरह से नौकरी के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, सब प्राइवेट कंपनी बना दिया गया, अडानी एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन की बात किए थे, स्मार्ट सिटी की बात किए थे, ये सब अब पानी फेरते हुए। भारत जोड़ो तो कर रहे, कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं जहाँ चुनाव हो रहा है, ना गुजरात में दिखाई दे रही, ना हिमाचल में दिखाई दे रही। देखिए, हिमाचल में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, गुजरात में भी, और वो जनता, तमाम पार्टियां डेरा डाली यहाँ। अरे सुनिए, डेरा तो इन लोग जैसे बोलते हैं कि हम बांट, अभी केजरीवाल जी क्या बोलेंगे? अभी 200 यूनिट बिजली बिल यहाँ माफ़ करने की बात कह रहे थे। अब सब्सिडी पर आ गए कि जिसको लेना है वो हम लेगा, नहीं तो गरीब आदमी को 200 सब्सिडी देते, तो उनको क्या मालूम है कि किस तरह से मिसकाल किया जाता है, किस तरह फार्म भरा जाता है। तो तुम अब दुकान पर ताला लगा रहे हो, गुजरात में जाके बोल रहे हो कि मैं 1500 बालिकाओं को, बच्चियों को दूंगा, फ्री में बांटूंगा, और एजुकेशन फ्री कर दूंगा, बिजली 300 यूनिट फ्री। ये फ्री का रेवड़ी जिस तरह से 15 लाख खाते में लाकर 2 करोड़ नौकरी का जुमला देके प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 15 लाख से 5 किलो राशन पर लाके खड़ा कर दिए। उत्तर प्रदेश में 15 लाख देने की बात किया गया, तो 5 किलो राशन पे लोगों का आनी भावनाओं को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो ये जन भावनाओं को आदमी समझ गया है कि ये लोग देश को तरक्की, उन्नति, प्रगति का मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। अब देश उस मार्ग को देखना चाहता है जो एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने वाली कांग्रेस